रामू, जी मालकिन। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं मालकिन, झाड़ू लगा रहे थे। झाड़ू लगाए थे या फिर मुझे ताड़ रहे थे? अरे नहीं नहीं मालकिन, हम तो अपना काम ही कर रहे थे। अच्छा, ये दरवाजा तो बंद था, तुमने खोला है? नहीं मालकिन, दरवाज़ा तो पहले से ही खुला हुआ था। वो क्या है ना, बाहर आंधी चल रही है, तूफान आ रहा है, क्या पता हवा से खुल गया हो। ओफो, मतलब अब तूफान से दरवाजे भी खुलने लगे? हो सकता है मालकिन। अच्छा, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, बैठो यहाँ पे। नहीं मालकिन, अभी बहुत सारा काम रहता है। रामू, मुझे कुछ बात करनी है, यहाँ के बैठो। मालकिन, अगर हम बैठ के बतियाने लगे ना तो हमारा काम रह जाएगा, और फिर बाद में आप हमें ही भर भर के सुनाओगी कि रामू काम नहीं करता है, कामचोर कहीं का। तुम्हें समझ नहीं आता है? एक बार बैठो आके। मालकिन, हमें लगता है हमने गैस पे जो दाल चढ़ा रखी ना वो जल रही है, हम जाके देखते हैं, अभी अभी आते हैं। रामू ओफो यार, ये रामू कुछ ज़्यादा एटीट्यूड नहीं दिखाता मुझे। हाँ, एक तो मैं इतना इसको शो कर रही हूँ, ऊपर से ये चला गया। खैर छोड़ो, ये चोरी चोरी चुपके चुपके मुझे ही देख रहा था, पर डरता है शायद बोलने से, कहीं मैं भैया को ना बता दूँ। कोई बात नहीं, अभी नहीं, बाद में तो बोल ही देगा। और वैसे मुझे इस कैद से निकलने के लिए यही इंसान है जो मेरा साथ दे सकता है। ये वैसे तो मेरा साथ नहीं देगा, हाँ, पर अगर मेरा और इसका वो सब कुछ हो जाए ना, तो शायद उसके डर से ये मेरा साथ दे दे, डर के मारे। कोई नहीं, ट्राई करती हूँ। ये अच्छा खासा मौका है मेरे पास, और मेरा भाई जो उसके ऊपर अंधों के जैसे भरोसा करता है ना, उसका भरोसा भी रह जाएगा और मेरा सारा काम हो जाएगा और मेरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। जाती हूँ। अच्छा हुआ हम बहाना बनाकर आ गए। बताओ जरा, हमें बोल रही हैं कि हम उनको ताड़ रहे थे। अरे इतना छोटा छोटा कपड़ा पहनकर फ़ोन चलाएंगी तो ऐसा कौन सा मर्द है जो नहीं ताड़ेगा, और हमने ताड़ लिया तो कौन सा गुनाह हो गया। और तो और कह रही हैं कि हम दरवाज़ा खोले हैं। अरे पहले से ही दरवाज़ा खुला हुआ है और इल्ज़ाम हमारे सर पे लगा रही हैं। पता नहीं क्या चाहती हैं ये, कुछ समझ ही नहीं आता है। खैर छोड़ो, अब हम आ ही गए हैं बहाना बनाकर, तो एक काम करते हैं, दाल चावल बना देते हैं और उसके बाद छुट्टी लेकर चले जाएंगे। हाय रामू। मालकिन आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। तुम तो मुझे ऐसे देख के डर गए जैसे कोई भूत भूत हो। अरे मालकिन, वो हम काम कर रहे थे ना और आप अचानक से आ गए, इसलिए थोड़ा डर गए। अच्छा रामू, वैसे जब भाई यहाँ से गए थे तो तुमसे क्या बोल के गए थे वो? मालिक जब यहाँ से गए थे तो हमको बोलकर गए थे कि अपनी मालकिन का अच्छे से ध्यान रखना, उनको किसी चीज़ की कमी मत होने देना। वही चीज ना तो तुम मेरा ध्यान रख रहे और मुझे हर चीज की कमी ही रख रहे हो बस। मालकिन ऐसा कैसा बोल सकती हैं आप, हम तो सारा काम अच्छे से कर लेते हैं, पूरा पूरा ध्यान रखते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब कुछ कर देते हैं। रामू, तुम बुद्धू हो या फिर मुझे बुद्धू बन के दिखा रहे हो? मैं उस काम की बात नहीं कर रही, मैं किसी और काम की बात कर रही हूँ जिस काम से मुझे बहुत खुशी मिलती हो। मालकिन आप क्या कहना चाहती हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब कुछ हमारे सर के ऊपर से जा रहा है। चलो मैं तुम्हें साफ साफ बताती हूँ, वही काम जो एक लड़का लड़की के बीच में होता है। लड़की को बहुत चीज़ की नीड्स होती है ना, मुझे तुमसे वही चीज़ की नीड है। मालकिन देखिए, ये सब गलत है, आप हमारे लिए गलत सोच रही हैं, हम उस टाइप के इंसान नहीं हैं। आप एक काम करिए, आप जाइए, हमें हमारा काम करने दीजिए। अगर साहब को पता चलेगा तो पता नहीं क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में। जाइए जाइए। ओ प्लीज रामू, तुम इतने साफ सुथरे मत बन के दिखाओ जैसे कि तुम बिल्कुल दूध के धुले हो। मैंने देखा तुम अभी मुझे कैसे ताड़ रहे थे, या फिर बोलूं मेरी बॉडी को देख रहे थे कि मालकिन की बॉडी कितनी अच्छी है। साफ साफ बोल सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं भैया को कुछ नहीं बोलूंगी। नहीं मालकिन, ऐसा कुछ नहीं है, हम बस अपना काम कर रहे थे। आप जाइए मालकिन, हमें काम करने दीजिए। ओके, चॉइस इज योर। वैसे मैं ना तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हूँ अगर तुम मेरी बात मान लो। क्या हो गया मालकिन को, कैसी बातें कर रही हैं हमसे। हमें कह रही हैं कि हम इनके साथ वो सब कर लें जो एक पति पत्नी के बीच में होता है। अरे ऐसे कैसे कर लें, हमारी शादी हो रखी है, हम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं, हम उसको धोखा नहीं दे सकते। और अगर साहब को पता चला तो वो तो हमें काम से ही निकाल देंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे। हम ठहरे अंगूठा छाप। नहीं नहीं, एक काम करते हैं, मालकिन की हरकतों के बारे में ना साहब को बता देते हैं पहले से ही, फिर वो हमें काम से नहीं निकालेंगे। और तो और 6 महीने हो गए हैं, अभी तक हमारी पगार भी नहीं दी है। अगले महीने बहन की शादी है, कैसे करेंगे। साहब को बोल देंगे कि इस महीने तक हमारा पगार दे दो। काम करते, पहले
खाना बना लेते हैं, फिर छुट्टी लेके चले जाएंगे घर। ये रामू का बच्चा खुद को समझता क्या है? हाँ, जब देखो मुझे एटीट्यूड दिखाता रहता है। एक तो मैं इसे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे के आई, हाँ, बस मुझे इनकार कर रहा है। कोई नहीं बेटा, तुझे तो मैं अपने जाल में ना फंसा के रहूँगी, फिर देखती हूँ तो मुझे कैसा एटीट्यूड दिखाएगा। हाँ, और मैंने देखा है इसे ना पैसों का लालच दूंगी तो ये मान जाएगा, क्योंकि इसे पैसों की बहुत नीड है। ऐसे ना तो वैसे सही, क्योंकि एक ये इंसान है जो मुझे इस कैद से बाहर निकाल सकता है। बिकॉज मेरा भाई जो उस पर अंधोखे से ट्रस्ट करता है, वो सोच भी नहीं सकता कि उसके घर में उसके वफादार नौकर के साथ उसकी बहन क्या क्या करती है। कोई नहीं, एक बार और ट्राई करती हूँ, इस बार तो हो ही जाएगा। रामू, रामू। जी मालकिन, बुलाया आपने? हाँ रामू, वो ना मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज़ दबा दो ना। वो मालकिन, हमारा थोड़ा सा काम रह गया, हम निपटा के आते हैं। रामू, ये भी तुम्हारा काम ही है, ठीक है ना? ज़्यादा ओवर मत चलो तुम। ठीक है मालकिन, दबा देते हैं। ठीक है, और हाँ, प्यार प्यार से दबाना, ठीक है? जी मालकिन। रामू, जी मालकिन। एक बात बताओ, मुझे लगता है शायद तुम्हें ना कुछ पैसों की कमी है। हाँ मालकिन, पैसों की तो हमें बहुत ज़रूरत है। अब देखिए ना, अगले महीने हमारी बहन की शादी है और अभी तक पैसों का इंतज़ाम नहीं हुआ है, और पिछले 6 महीने से हमारी पगार भी रुकी हुई है। हम साहब को बोले थे कि हमारी पगार कर दो, तो बोलते हैं कि अभी हम मीटिंग में बैठे हैं, फ्री होकर फ़ोन करते हैं। अभी तक उनका फ़ोन नहीं आया है। अब वो पैसा नहीं देंगे तो हम अपनी बहन का शादी कैसे करेंगे? और तो और मालकिन, आपको पता है हमने बैंक से लोन भी ले रखा है, वो भी चुकाना है। समझ नहीं आ रहा क्या करें। ओफो रामू, तुम्हारी स्टोरी तो बहुत ही ज़्यादा सैड है। कोई बात नहीं, मैं ना तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। अगर भैया तुम्हें पैसे नहीं दे रहे तो मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ, और उन पैसों में तुम्हारी बहन की भी शादी हो जाएगी, और वो जो तुम्हारा लोन है ना वो भी चला जाएगा, अगर तुम मेरी बात मानो तो। अच्छा मालकिन, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बताइए ना, हमको कौन सी बात माननी पड़ेगी आपकी? देखिए मालकिन, हम अपनी बहन की खुशी के लिए ना किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वही चीज़ जो मैं तुमसे किचन में बोल के आई थी अभी, एक लड़का और लड़की। मालकिन देखिए, आप समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। अगर साहब को पता चला ना कि इस घर का नौकर मालकिन के साथ ये सब कर रहा है, तो सोचिए मालकिन, वो तो हमें काम से धक्के मार के निकाल देंगे। और हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हम ठहरे अंगूठा चाप, हमें भला कौन काम देगा? वही चीज़ ना रामू, तुम बिल्कुल अनपढ़ गवार हो, तुम्हें इस घर के अलावा कहीं और काम मिल भी नहीं सकता। और देखो, मेरा भाई तुम पे इतना भरोसा करता है ना, वो सोचेगा भी नहीं कि तुम ऐसा कुछ कर दोगे, वो भी मेरे साथ। तो तुम इस चीज़ का तो अपने दिमाग से निकाल ही दो कि किसी को कुछ पता चलेगा, ना तुम बताओगे और ना ही मैं। देखिए मालकिन, हम चाहते हैं कि हमको पैसा मिले, हम करने के लिए भी तैयार है। बस हमको डर ये सता रहा है कि अगर साहब को पता चला। अरे साहब को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं गारंटी ले रही हूँ ना इस चीज़ की। और वैसे भी इस घर में तुम्हारे और मेरे अलावा और कोई थर्ड पर्सन नहीं है, देख लो तुम। ठीक है मालकिन, हम तैयार हैं, पर हमारी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि साहब को सच में कुछ पता ना चले इस बारे में, और दूसरी शर्त हमारी ये है कि सब कुछ होने के बाद आप तुरंत हमारे हाथ में पैसा दे देंगी। हाँ ज़रूर, अब स्टार्ट करें? जी मालकिन। मालकिन, मज़ा आ गया आपको? हाँ। अच्छा रामू, तुम ना मेरे लिए चाय बना के लेकर आओ, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा थक रही है। ठीक है मालकिन, हम अभी जाके आपके लिए चाय बना कर लेकर आते हैं। आप तब तक ना हमारे लिए पैसा निकाल लीजिए। पैसे? कौन सा पैसे? अरे मालकिन, वही पैसे जो आप हमें बोली थी कि हम आपको खुश कर देंगे तो आप बदले में हमें पैसा देंगी। अच्छा, मैंने बोला था? जी मालकिन। ओ अच्छा, रात में? ओफो रामू, तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि रात गई और बात गई। मालकिन देखिए, ऐसा मत करिए, इस समय हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है। आप ऐसा मत करिए हमारे साथ। ओ प्लीज़, ये मेरे सामने ना मेलोड्रामा मत करके दिखाओ, ठीक है? बार बार पैसा पैसा ये मत गाओ, और ये ज़्यादा चपर चपर जो तुम्हारी ज़बान चल रही है ना, इसे काबू में रखो, वरना मुझे मजबूरन बाहर जाके सबको बताना पड़ेगा कि मेरे नौकर ने मेरे साथ बदतमीज़ी करी है। फिर तुम खुद देख लेना, ठीक है? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हम आपकी बातों में आ गए। हमें आना ही नहीं चाहिए था। जा रहे हैं हम यहाँ से, लाते हैं बना के चाय। ओके। अच्छा, अच्छी सी चाय बना के लेके आना, ज़्यादा दूध डाल के। क्या यार, मतलब लड़के इतना ही पागल होते हैं क्या? हाँ, मैंने इसे बोला और ये मान गया।
एनीवे मेरा तो काम हो गया। अब मैं इस कैद से बाहर जा सकती हूँ, जहाँ चाहे वहाँ डोल सकती हूँ, घूम सकती हूँ, फिर सकती हूँ, मुझे कोई मना नहीं करेगा। बहुत एटीट्यूड दिखाता है ना मुझे, अब देखती हूँ बेटा तेरा एटीट्यूड कैसे चलेगा। हाँ, अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करके बताती हूँ कि अब हमारा पत्ता साफ हो गया, अब हम कहीं भी जा सकते हैं और ये रामू कुछ भी नहीं बोलेगा।